टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास का कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो 11 से लेकर 20 तक है, जिसमें 11 नंबर प्रश्न है, बच्चे भाषा का अधिग्रहण करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं और पर्यावरण इनमें भूमिका नहीं निभाता है। कथन ए है और कथन आर है। भाषा विकास केवल आनुवांशिकता का एक उत्पादक है। ये दोनों कथन गलत है, क्योंकि बच्चे जो भाषा का अधिग्रहण करते हैं वो पर्यावरण से करते हैं, न कि आनुवांशिक से। इसलिए ये दोनों कथन इस प्रश्न का गलत है। अगला प्रश्न है, हाशिए समूह के बच्चे के अधिगम और विकास में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य जोखिम का कारक शामिल है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा शिक्षक की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम अपेक्षाएं। इस प्रश्न का आंसर ए सही है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह का प्रश्न आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे जो सीटेट में आपका अच्छा अंक लाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न है, एक स्कूल लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और लड़कों को केवल खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो स्कूल का यह नज़रिया कैसा होगा? तो स्कूल का यह जो नज़रिया है, यह है लिंग पूर्वाग्रह का नज़रिया है, क्योंकि लिंग के आधार पर बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है। अर्थात लिंग पूर्वाग्रह आखिर कहते किसे हैं? लिंग पूर्वाग्रह का अर्थ होता है लिंग के आधार पर बच्चों को खेल या प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना ही लिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। तो इस तरह का प्रश्न जो होगा, आंसर लिंग पूर्वाग्रह होगा, क्योंकि लिंग के आधार पर बच्चों को खेल में या प्रतियोगिता में प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि लड़की सिर्फ संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और जबकि लड़का खेल में ही भाग ले सकते हैं। इस तरह अलग अलग लिंग के लिए अलग अलग प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है, जिससे कि यह जो लिंग पूर्वाग्रह को दिखाता है। और लिंग पूर्वाग्रह लिंग के आधार पर प्रतियोगिता या खेलों में भाग लेने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह सी होगा, जो लिंग पूर्वाग्रह है। तो दोस्तों, बाल विकास और पेडागोजी यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सीटेट में आसानी से 110-15 मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप बाल विकास और सीटेट को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आप सीटेट में अच्छा मार्क्स लाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट बाल विकास और पेडागोजी पर आधारित होते हैं। भाषा का जो प्रश्न है वो सभी सब्जेक्ट में होते हैं, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं। और पेडागोजी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आसानी से सीटेट में 110-15 मार्क्स ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है। आकलन का उद्देश्य आखिर है क्या? आकलन का उद्देश्य है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना। अगला प्रश्न, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए स्कूल को किन शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए? तो यह जो है नम होकर बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करें। अगला प्रश्न है, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार में पीड़ित छात्र में कौन सी विशेषता होने की संभावना होती है? तो यह जो है, इसमें जो संभावना होती है, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए उनकी सहमति से चुने गए उनके लिए उच्च स्तरीय और मूल पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे के लिए उच्च स्तरीय मूल पाठ के लिए प्रोत्साहित करना ही अच्छा होता है, क्योंकि प्रतिभाशाली अधिक होने से या प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च स्तरीय का मूल पाठ आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा
4 के छात्र रमन की दृष्टि कम है और उसके पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में काम करने में कठिनाई होती है कि उसके शिक्षक को चाहिए उसके पाठ्य पुस्तक में ऑडियो रिकॉर्ड के लिए पाठ प्रदान करें। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को सहायता के लिए आप कक्षा में निम्न में से किस आकलन रणनीति का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा दत्त कार्य के मूल्यांकन के लिए मापदंड के रूप में बर्तनी से बचे, इसका आंसर होगा।